बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक में सैद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पास पेपर से लिया है। ए प्रोड्यूसर हैज़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स फॉर ए प्रोडक्ट वेयर डिमांड्स and respectively are Q1 is equal to 21 minus 0.1 P1, ये फर्स्ट डिमांड फंक्शन है। Q2 is equal to 50 minus 0.4 P2, ये सेकंड डिमांड फंक्शन है। टोटल कॉस्ट is equal to 2000 plus 10Q, where Q is equal to Q1 plus Q2. What price will be producer charge in order to maximum profit? प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट जब हासिल करते हैं या जब उनकी कोशिश होती है कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो तो वो क्या प्राइस चार्ज करते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 विद डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला पार्ट है विद डिस्क्रिमिनेशन, प्रोड्यूसर क्या प्राइस चार्ज करते हैं। दूसरा पार्ट है विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिमांड फंक्शन को पी के लिहाज से सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हम जो मोनोपोलिस्ट फर्म की नेसेसरी कंडीशन है यानी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो लिखते हैं, जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है, यानी वो फर्म क्वांटिटी की वो मिकदार मालूम करती है जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। ये लिखते हैं पाई मार्जिन रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू 2 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये दो कंडीशंस हैं, यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। ये वो कंडीशंस हैं यहाँ पर हम क्वांटिटी की वो मिकदार मालूम करेंगे जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। फर्स्ट डिमांड फंक्शन को P1 के लिहाज से सॉल्व करते हैं। मैंने इसके 0.1 P1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, तो प्लस का होता है 0.1 P1 इज इक्वल टू 21। प्लस का Q1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है, मैंने इसका Q1। P1 इज इक्वल टू 21 ओवर 0.1 बटे के नीचे आ जाएगा माइनस Q1 बटे ये 0.1 ये बटे के नीचे आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू 21 को 0.1 पे डिवाइड करते हैं तो 210 आता है, माइनस Q1 का कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 को 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का आता है 10Q1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। MR1 को फाइंड करने के लिए P1 को TR1 में कन्वर्ट करते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू 1 में कन्वर्ट करते हैं। P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू 1 मालूम हो जाता है। टोटल रेवेन्यू 1 का फार्मूला लिखते हैं TR1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय Q1। TR1 इज इक्वल टू P1 की जगह उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 210 माइनस का 10Q1 मल्टीप्लाई करेंगे Q1 के साथ। TR1 इज इक्वल टू 210 को Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं 210 Q1 आता है, माइनस के 10Q को प्लस के Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का आता है 10Q1 की पावर 2। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स जमा होती हैं, Q1 के ऊपर पावर है, Q1 के ऊपर पावर है, तो हमारे पास आता है माइनस का 10Q1 की पावर 2। अब हमने फाइंड करना है MR1 यानी मार्जिन रेवेन्यू 1। टोटल रेवेन्यू 1 का विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे, Q वेरिएबल है तो हमें मार्जिन रेवेन्यू 1 मालूम हो जाता है। TR1 का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
MR1 इज इक्वल टू DTR1 ओवर DQ1। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, D विद रिस्पेक्ट टू DQ1। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, 2 10 Q1 माइनस का 10 Q1 की पावर 2। MR1 इज इक्वल टू Q1 का कोफिशिएंट क्या है 2 10, तो यहाँ पे 210 आता है, माइनस यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, 2 को Q1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 20, Q1 पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, MR1 इज इक्वल टू 2 10 माइनस का 10 Q1। ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू 1 का आंसर है। अब हम मोनोपोलिस्ट फर्म की जो सेकंड कंडीशन है उसको चेक करते हैं, MR2, यानी MR2 को पहले फाइंड करते हैं, बाद में मार्जिन कॉस्ट को फाइंड करेंगे। अब हम सेकंड डिमांड फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सेकंड डिमांड फंक्शन को P के लिहाज से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास माइनस का है 0.4 P2, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा 0.4 P2 इज इक्वल टू 50। ये प्लस का Q2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का Q2। P2 इज इक्वल टू 50 बट्टे 0.41, बट्टे के नीचे आ जाएगा 0.4 माइनस, ये हमारे पास 0.4 है, ठीक है जी। Q2 बट्टे 0.4 बट्टे के नीचे आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू 50 को 0.4 पे डिवाइड करते हैं तो 125 आता है, माइनस Q का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 2.5 Q की 2। MR2 को फाइंड करना है। MR2 को फाइंड करने के लिए पहले TR2 यानी टोटल रेवेन्यू 2 का फार्मूला लिखते हैं, P2 को मल्टीप्लाई करेंगे Q2 के साथ तो हमें टोटल रेवेन्यू 2 मालूम हो जाता है। टोटल रेवेन्यू 2 का फार्मूला लिखते हैं, TR2 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय Q2। TR2 इज इक्वल टू P2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, P2 की जगह 120 माइनस का 2.5 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे Q2 के साथ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। TR2 इज इक्वल टू 125 को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 Q2 आता है, माइनस के 2.5 Q2 को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है 2.5 Q2 की पावर 2। MR2 को फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू 2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2 तो हमें MR2 फाइंड हो जाएगा। MR2 इज इक्वल टू DTR2 ओवर DQ2। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, D विद रिस्पेक्ट टू DQ2। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, 125 Q2 माइनस का 2.5 Q2 की पावर 2। MR2 इज इक्वल टू Q2 का कोफिशिएंट क्या है 125 माइनस, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, Q2 की पावर 2 है, 2 को माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 Q2, 2 माइनस का 1, MR2 इज इक्वल टू 125 माइनस 5 Q2। ये हमारे पास MR2 का आंसर है। अब हम मार्जिन कॉस्ट को फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, जब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q वेरिएबल है तो हमें मार्जिन कॉस्ट मालूम हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट का फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, TC इज इक्वल टू 2000 प्लस 10Q। मार्जिन कॉस्ट को फाइंड करना है,
विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, एम सी इज इक्वल टू डी टी सी ओवर डी क्यू, एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 2000 प्लस 10Q। एम सी इज इक्वल टू 2000 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, Q का कोफिशिएंट क्या है 10। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट का आंसर है, यहाँ पे लिखते हैं एम सी हमारे पास क्या है 10। अब हम क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, Q1 और Q2 को फाइंड करते हैं। जो मोनोपोलिस्ट फर्म की पहली कंडीशन है वो लिखते हैं। मोनोपोलिस्ट फर्म की पहली कंडीशन ये है, यहाँ पे लिखते हैं MR1 इज इक्वल टू MC मार्जिन कॉस्ट। MR1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे 210 माइनस 20Q1 इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट की जगह उसी की वैल्यू को पुट करेंगे। मार्जिन कॉस्ट 10 है तो यहाँ पे 10 को पुट कर देते हैं जी। 210 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 20Q1 इज इक्वल टू 10, प्लस का 210 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 210। माइनस का 20Q1 इज इक्वल टू माइनस के 210 में से प्लस के 10 को लेस करेंगे तो माइनस का आता है 200, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय ये 20 बट्टे के नीचे आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 200 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी का आंसर आता है हमारे पास 10। अब हम Q2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। Q2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो मोनोपोलिस्ट फर्म की दूसरी कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। MR2 इज इक्वल टू MC, यहाँ पे लिखते हैं MR2 इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। MR2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 125 माइनस का 5Q2 इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट का आंसर हमारे पास क्या 10, तो यहाँ पे 10 को पुट कर देते हैं। माइनस का 5Q2 इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 125 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, तो माइनस का 125 माइनस का 5Q2 इज इक्वल टू माइनस के 125 में से प्लस के 10 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 115, ये माइनस से माइनस का कट जाएगा। 5Q2 इज इक्वल टू 115, Q2 इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 5। 115 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास Q2 का आंसर आ जाएगा, ये आता है हमारे पास Q2 इज इक्वल टू 23। यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 का आंसर है हमारे पास 10, Q2 का आंसर है हमारे पास 23। अब हम P1 और P2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्वांटिटी की वैल्यू को यानी Q1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। P1 को फाइंड करते हैं। P1 इज इक्वल टू 210 माइनस का 10, Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q1 का आंसर हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। P1 इज इक्वल टू 210 माइनस के 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 100। P1 इज इक्वल टू 210 में से माइनस के 100 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 10। ये हमारे पास P1 का आंसर है। अब हम P2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 पहले यहाँ पे लिखते हैं। P2 इज इक्वल टू 125 माइनस के 2.5 Q2। P2 इज इक्वल टू 125 माइनस के 2.5 Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q2 का आंसर हमारे पास क्या है 23, तो यहाँ पे 23 को पुट कर देते हैं। P2 इज इक्वल टू 125 माइनस के 2.5 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास आता है 57.5। P2 इज इक्वल टू 125 में से 57.5 को लेस करते हैं तो हमारे पास P2 का आंसर आता है 67.5। अब हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 1 प्लस टोटल रेवेन्यू 2 माइनस के टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक टोटल रेवेन्यू 1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। टोटल रेवेन्यू 1 का फंक्शन पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे TR1 इज इक्वल टू 210 Q1 माइनस का 10 Q1 की पावर 2। TR1 को फाइंड करने के लिए Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। TR1 इज इक्वल टू 210 Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 को पुट कर देते हैं माइनस 10 Q1 की पावर 2। Q1 की जगह 10 को पुट करते हैं 10 का स्क्वायर। TR1 इज इक्वल टू 10 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2100 आता है माइनस 10 का स्क्वायर लेते हैं 100 आता है। TR1 इज इक्वल टू 2100 माइनस के 10 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 1000। TR1 इज इक्वल टू 2100 में से 1000 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 1100। ये हमारे पास TR1 का आंसर है। अब हम TR2 का जो आंसर है उसको फाइंड करते हैं। पहले टोटल रेवेन्यू 2 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। TR2 इज इक्वल टू 125 Q2 माइनस 2.1 Q2 की पावर 2। TR2 इज इक्वल टू 125 Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q2 का हमारे पास जो जवाब है 23 है, तो यहाँ पे 23 को पुट कर देते हैं माइनस 2.5। Q2 की जगह 23 को पुट कर देते हैं 23 का स्क्वायर। TR2 इज इक्वल टू 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो हमारे पास आता है जी 2875 माइनस 23 का स्क्वायर लेते हैं और माइनस के 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है माइनस का हमारे पास 1322.5। TR2 इज इक्वल टू 2875 में से 1322.5 लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 1552.5। ये हमारे पास TR2 का आंसर है। अब हम टोटल कॉस्ट TC टोटल कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पर टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिखते हैं। TC इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन है 200 प्लस 10Q। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने Q की वैल्यू फाइंड नहीं की है। अब हम क्या करते हैं, पहले Q की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेयर Q बराबर है Q1 प्लस Q2 के, यहाँ पे लिखते हैं Q बराबर है Q1 प्लस Q2 के। Q बराबर है Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q1 का जो जवाब है वो 10 है प्लस, और Q2 का जवाब हमारे पास क्या है 23। Q इज इक्वल टू 23 प्लस 10 तो हमारे पास आता है 33 यानी 33। Q का आंसर हमारे पास क्या है 33 है। अब हम क्या करते हैं, Q की जगह 33 को पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2000 प्लस 10, यहाँ पे 33 को पुट कर देते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू
2000 प्लस 10 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 330। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 2330। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का आंसर है। प्रॉफिट मालूम करने के लिए TR1 की जगह उसके जवाब को पुट करेंगे, TR2 की जगह उसके जवाब को पुट करेंगे और टोटल कॉस्ट की जगह उसके जवाब को पुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू TR1 का जवाब है हमारे पास 1100, तो यहाँ पे 1100 पुट कर देते हैं, प्लस TR2 का जवाब हमारे पास है 1552.5, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1552.5 माइनस, और टोटल कॉस्ट का जवाब हमारे पास क्या है जी 2330। पाई इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं 1100 प्लस 1552.5, तो हमारे पास ये आता है 2652.5 माइनस का 2330। पाई इज इक्वल टू 2652.5 में से 2330 को लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। दो हज़ार 652.5 माइनस 2330, तो हमारे पास प्रॉफिट का जो जवाब है 322.5, ये फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट है। थैंक यू।